सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आमीन। अच्छा जी, हम कराची प्रेस क्लब से निकल रहे हैं और शहर की कुछ सड़कें घूमेंगे और उनकी अक्सबंदी करेंगे और राइड एंजॉय करेंगे। कोई ख़ास तय नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम सबसे पहले पेट्रोल पंप जा रहे हैं, क्योंकि भाई ये देखें फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया है और गो कि अभी ये रिज़र्व नहीं लगा। 2.5 लीटर तो आराम से अभी हो गया इसमें पेट्रोल, तो थोड़ा पेट्रोल डलवाते हैं। बिल्कुल प्रेस क्लब के साथ ही बाहर निकले तो उल्टे हाथ पे ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा सोचते हैं जाना कहाँ है। अरे भाई, वो पीछे खाली था तो हमारे नंबर पे अब वो किसी और को दे देगा, लेकिन मसला ये है कि वो ठीक है, हम अब आगे लग चुके हैं और ये भी सही नहीं लगा हुआ यार, ये तो उतर गया है। 2000 जानी 2000 का डाल दो, ये लो, कोई भी डाल दे यार, हाई डाल दे। 2000 का भाई वो पूछ रहा है कि हाई डाले लो डालें, क्वालिटी वाला जो भी डाल दे भाई, हमें इससे क्या है, हमें तो बाइक चलानी है। वैसे तो शहर में नॉर्मल जो है पेट्रोल डालते हैं, कभी होता तो है। जो है हो जाती है रिकॉर्ड। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तारिक अब्बास है। तारिक, कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से आया हूँ। और तेरी है ज़िला? जंग से। भाई ये तारिक साहब है, इन्होंने पेट्रोल हमें डाल दिया है और ये इन्होंने कहा है कि भाई जो आपकी मर्ज़ी है, तो हमने अपनी मर्ज़ी से फिर ये पेट्रोल भी डलवा लिया है। थोड़ी सी कुछ चेंजिंग करनी है, पीछे असल में रश लग गया है, तो इससे पहले कि हमारे वजह से लोग पीछे खड़े हो जाएं, हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। अब इसको बंद कर लेंगे यार, ये इसकी ज़िप जो है वो ख़राब हो गई थी, तो हमने इसको वो करवा लिया बिल्कुल ही। अच्छा, हम इस वक्त ये प्रेस क्लब के बाहर हैं, मौजूद हैं। फवारा चौक है हमारे उल्टे हाथ पे, जिसको अब कराची प्रेस क्लब चौरंगी का नाम दे दिया है इन्होंने। तो हम जो है वो पेट्रोल डलवा चुके हैं। कांटा देखिए वो ऊपर जा रहा है। ये सड़क सीधी आर्ट्स काउंसिल को जाती है, बल्कि आती है, क्योंकि वन वे है। हमारे बिल्कुल बराबर में सीधे हाथ पे जो सड़क 2 रोया सड़क है, ये गवर्नर हाउस वाली सड़क है, जो गवर्नर हाउस के गेट 1 पे जाती है। 1 पे ये देखिए फवारा चौक और ये बिल्डिंग जिसका मैं जिक्र करता हूँ, कश्ती वाली बिल्डिंग भाई, तो इसके बराबर में ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है, जो अब्दुल्ला हारून रोड है। ये सीधी जो मोबाइल मार्केट भी जाती है और एमेजना रोड से भी मिलाती है। ये फवारा चौक से हम जा रहे हैं। हमारे सीधे हाथ पे गवर्नर हाउस और ये उल्टे हाथ में हमारे ट्रिनिटी चर्च है। और इस सड़क पे हम जाएंगे तो ये सीधी सड़क जो है वो शारा फैसल से मिला देगी। अब्दुल्ला हारून रोड वो दूसरी है। ये गवर्नर हाउस की सड़क पे अगर हम यहाँ ये बिल्कुल ये देखें तो ये इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है। यहाँ पर आपको तारीख़ी प्रिंटिंग मशीनें मिलेंगी। बहुत पुराना प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान से कबल जो था वो मौजूद है यहाँ पर, और 18वीं सदी की प्रिंटिंग मशीनें भी आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तो ये मेट्रोपोल होटल, बड़ा पुराना होटल है, इसकी तज़मीन व आराइश जारी है। और इसी के साथ एक नया टावर भी बन रहा है, कमर्शियल टावर होगा ये, फैसल 1। अब देखते हैं क्या, अभी तो खैर जो बुनियादें उनकी खुदाई जारी है। यहाँ से हम सीधे हाथ पे लेते हैं। सीधे हाथ पे जब आप ले तो बिल्कुल सामने वो देखिए, आपको बिल्कुल सामने आपको कायद आज़म रेजिडेंसी नज़र आ रही होगी ये, और ये मेट्रोपोल सिग्नल से हम यहाँ से
राइट हैंड पे होके फिर आगे मज़ीद लेफ़्ट हैंड कर लेंगे। मोहतात होके कराची में आपको बाइक चलानी है, ना सिर्फ बाइक चलानी है, गाड़ी और साइकिल और रिक्शा सब कुछ मोहतात होके ही चलाना भाई। वो हमारे उस्ताद कहते थे कि दूसरों खुद गलती से बचो और दूसरों की गलती के लिए तैयार रहो, तो फिर आप बहुत अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, हादसे से महफूज रह सकते हो। सूरज पूरी आफताब के साथ मौजूद है। सीधे जाएं तो ऐवान सदर रोड है, जिस पे आपको ऐवान सदर रोड तो खैर गवर्नर हाउस वाली थी। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट हाउस मिल जाएगा और यहाँ पर वो होटल्स आपको मिल जाएंगे अगर आगे जाएँ, मूव इन पिक एंड पीसी होटल। और इस रोड पे अगर आप आएँ तो ये मेरियट होटल, और ये देखिए आपके बिल्कुल ये जो उल्टे हाथ में मेरे साथ साथ जो है वो फ्रेयर हॉल। फ्रेयर हॉल भी एक बड़ी तारीखी और पुरानी इमारत है, और अगर आप इसको बाहर से यूँ देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा 1888 की ये देखिए इमारत है। बोर्ड लगा हुआ है, कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है। इस सड़क पर हम सीधे जाएंगे तो 3 तलवार तक ये सड़क जाती है। आज रश नहीं है सड़कों पर। जो दूसरी साइड आप देखें तो वहाँ पर रश है गाड़ियों का, ट्रैफिक सिग्नल ज़ाहिर बंद है। तो और यहाँ से अगर आप उल्टे हाथ पे जाएँ तो कैंट को रास्ता जाता है, और ये इन्होंने रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया है। पहले यहाँ भी ट्रैफिक जाम हो जाता था, लेकिन ठीक है, अच्छा फैसला है। अब किसी ने आना तो 3 तलवार से यू टर्न लेके आएगा। यहाँ अच्छा ये खाना फरहंग है, और यहाँ ना एक बोर्ड लगा होता था वेलकम टू कराची, तो वो अब ये इसके ऊपर कोई तशहीरी बैनर सा लगा हुआ है, वो अब छुप गया है। दिखें अब भी कमर्शियल फीस दे के ही उन्होंने किया होगा। अच्छा भाई, यहाँ भी आपको कैमरे दिखेंगे, तो इसलिए 60 से ऊपर नहीं जाना है, ये तय है। ये इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है कि 60 से ऊपर नहीं जाना है। 60 से ऊपर जाएंगे तो फिर एक पन्ना आपके घर आएगा। तीन तलवार बेसिकली 3 तलवारें हैं, वो बनी हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनाई गई थी। और शायद ये OIC का जब इजलास हुआ था उसकी वजह से, मैं भूल रहा हूँ हिस्ट्री इसकी, फिर कभी ही इसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे। तो इन पर लिखा हुआ है इत्तेहाद ईमान तंजीम। कि यहाँ वो एक वीडियो बनी थी, कंवर नईम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने की थी। और ये देखें, ये जब इसके ट्रैक के मार्किंग हुई थी तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि मार्किंग तो कर दी गई है, लेकिन जो है वो व्हील चेयर वालों के लिए ट्रैक जो है बनाया नहीं गया। ट्रैक की मार्किंग हो गई थी, उसकी स्लोप नहीं बनाई थी, तो वो कैसे व्हील चेयर वाला कोई आएगा सड़क से। सड़क को बुक करके देखिए, यहाँ भी ये निशानात आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे ये, और यहाँ अभी वो ये मार्किंग हुई है, लेकिन स्लोप यहाँ नहीं बना। उनकी वीडियो के बाद ज़ाहिर वो लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और शेयर भी किया, और उसके बाद फ़ौरन जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो हाजिम महवार हैं, जिसके साउथ में आएंगे या साउथ के हैं, बहरहाल उनकी जो एग्जैक्ट डेजिग्नेशन है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर ही हैं। तो उन्होंने नोटिस लिया और फ़ौरन इस पर जो मार्किंग जहाँ हुई थी व्हील चेयर वाले हजरात के लिए, तो वहाँ उन्होंने जो है फ़ौरन उसके स्लोप वो फुटपाथ तोड़े और स्लोप बन गए। और अब मेरे ख्याल में इस बात को भी 1 हफ़्ता होने वाला है, लेकिन वो कुछ एक जगह पर अभी भी स्लोप नहीं बना। तो हातिम बंगवार ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि लोगों ने बहुत जल्दी कर दी और पहले मार्किंग होती और उसके बाद काम होता, और बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर पहले मार्किंग होती और फिर ज़ाहिर है वो बाकी दूसरे स्टेप में आपने उसको बनाना था, तो फिर ये एक जिस सड़क से अभी हम आए हैं आगे एक जगह पर अभी भी फुटपाथ तोड़ी नहीं गई, तो भाई इसका मतलब है आप भूल गए थे या सिर्फ मार्किंग करना आपका काम था, वो भी था। बहरहाल तो अभी भी वो एक जगह नहीं बनी है। देखिए अब हम
इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे तो आगे अंडरपास से गुजर रहे हैं क्लिफ्टन के, और जैसे ही यहाँ से गुजरेंगे तो आगे दो तलवार पर ये निकलेगा। वीडियो में थोड़ा सा गैप आ गया है तो कुछ मसरूफियत रही है 2-3 हफ्ते, जिसकी वजह से वो गैप आया। अच्छा, बस मैं निकल पड़ा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सी व्यू के लिए निकल पड़ते हैं। मैं यही सोच रहा था मुझे जाना कहाँ है, कौन सी सड़क पकड़ते हैं, किस सड़क पर चलते हैं, कुछ बात करेंगे। तो बहरहाल चलें, सड़कों की बात करें। हाँ, उस वक्त मैं ये कर रहा था जो ई चालान कैमरे जो जिनकी तनसीब की गई, उसके बाद एक चीज़ चले, ये बेहतरी कुछ ट्रैफिक का निज़ाम कुछ मुझे बेहतर होता नज़र आ रहा है। हादसा भी जो अगर हम देखें तो उसमें भी कमी आई है, लोग भी थोड़ा सा ठीक हुए हैं, क्योंकि देखें लोग डंडे पर ही सीधे होते हैं। ये बात ठीक है, जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब से भी ज़्यादा हैं। ये दो तलवार देखिए हम क्रॉस कर रहे हैं, तो जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उसके नतीजे में कुछ असर भी हुआ है, ट्रैफिक भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामिया को भी थोड़ा होश आया है। दूसरा पे ट्रैफिक पुलिस से लोग तंग थे, अब वो रोकती नहीं है, ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते नहीं हैं, तो उससे भी थोड़ी बचत हुई है, मामला बेहतर हुए हैं। जो वो ब्लैक मेलिंग थी, या वो अब ब्लैक मेलिंग कहें या रिश्वत सतानी कहें, आपको पता है वो जो उनकी हरकतें रही हैं। ट्रैफिक भी बेहतर हुआ है। जो असल जो मैं अहम बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि जो सड़कें हैं उन सड़कों पर मार्किंग नहीं थी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, कोई भी मार्किंग नहीं थी। तो अब मार्किंग भी होना शुरू हुई है, और वो मैं कनेक्टिविटी जो आपको मुंसलिक करना चाह रहा हूँ, वो जो व्हील चेयर वाले अफराद के लिए जो मार्किंग हुई है वो भी उसी की एक कड़ी, उसी की वजह से हुआ होगा ना, मार्किंग लोगों ने की है। तो ये थोड़ी बेहतरी आई है, और ज़रा जो सिस्टम जितना बिगड़ा हुआ है उसको बेहतर होने में टाइम लगेगा भाई, और वो उसी वक्त सिस्टम बेहतर होगा। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इंतज़ामिया भी करेगी, और साथ साथ में हमें भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें जो कानून की पाबंदी है वो करनी पड़ेगी, चाहे वो जुर्माने की सूरत में करनी पड़े, डंडे की सूरत में करनी पड़े, या खुद से प्यार मोहब्बत से करनी पड़े, तो तभी सिस्टम बेहतर होता है। ठीक है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, लेकिन जो अपना किरदार है वो तो हम अदा कर सकते हैं। जो हमारी कोशिश है हम वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुछ सड़कें बेहतर होना शुरू हुई हैं, वो कि अब भी बहुत सारी सड़कें ख़राब हैं, और इस वक्त तो शहर में जो सबसे बड़ा मसला है, यार बल्कि सीधा चलते हैं, आपको बजाय यहाँ से जाने के यहाँ चलते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हैं, वो कि अभी भी जो है वो मसाइल हैं, सड़कें ख़राब हैं। यूनिवर्सिटी रोड ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा सब्र आज़मा सड़क है, आपका सब्र आज़माती है, और ज़ाहिर है वहाँ हादसा भी होते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो भी बन ही जाएगी। हुकूमत को चाहिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वक्त से पहले तो अब मुमकिन नहीं रही, वक्त तो गुज़र गया। और इसी तरह जो शहर की दूसरी सड़कें हैं उस पर ज़ाहिर है ये एक झगड़ा रहता है जी, मेयर साहब ये कहते हैं कि वो मेयर के अंडर में नहीं है, टाउन्स के अंडर में है, टाउन्स कहते हैं मेयर के अंडर में है। बहरहाल जिसके भी अंडर में है, शहर की 1100 सड़कें वो मेयर के अंडर में आती हैं, तो टाउन्स के अंडर में भी कुछ सड़कें आती होंगी। कुछ टाउन्स में काम हो रहा है, कुछ टाउन्स में काम अभी नहीं हो रहा। तो कराची वालों के लिए ये आजमाइश है, और इस वक्त तो कराची का सबसे बड़ा मसला जो बना वो गटर के ढक्कन बने हुए भाई। रोज़ कोई कुछ दिन बाद कोई बच्चा गटर में गिर जाता है, और ज़ाहिर है गटर का ढक्कन कितना होगा, कितने का होगा यार, लगा देना चाहिए। जिसको नज़र आए वो लगा ले, काम तो ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। तो यहाँ से अगर हम सीधे जाएं तो ये आगे जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, यहाँ से जाएंगे तो बिलावल हाउस के पास से हम गुजरेंगे। सड़क है, किसी दौर में सड़क बंद रहती थी और अब जो है वो खुल गई है। ज़ियाउद्दीन के पास शीरी जना कॉलोनी के पास वो रास्ता निकलता है, फिर वहाँ से आगे आप निकलना चाहे तो आगे निकल सकते हैं। ये बिलावल हाउस के साथ बिल्कुल सड़क है, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। हमारे लेफ़्ट हाथ पर जो है लेफ़्ट हैंड या
बाएं जाने पे वो बिलावल हाउस है और यहाँ से हम सीधा जो है वो सी व्यू की सड़क पर आ जाएंगे। वो सामने आपको कराची आइकन, जो बहरिया का कराची आइकॉन है, वो दिखाई दे रहा है, जो इस वक्त काम रुक चुका है और मलिक रियाज साहब मुश्किलात का शिकार हुआ तो उसके बाद से ज़्यादा उनका काम रुका हुआ है। प्रॉपर्टी बहरिया टाउन की वैसी कीमतें उनकी डाउन हो चुकी हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत दिखाई देगा। कराची की ऊंची इमारतों में इसका शुमार है, बल्कि कराची की अगर ये तामीर हो जाती पूरी तो सबसे ऊंची इमारत होती, शायद 100 मंजिला या उससे भी ज़्यादा इसका कहा गया था बनाने का। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बहरहाल तो सीधे हाथ पे हमारे देखिए पार्क है, गुजर चुका है और उसके साथ बिल्कुल साहिल है। साहिल के साथ साथ चल रहे हैं, अगर हम आगे जाएंगे तो साहिल, बहुत से लोग कहते हैं साहिल समंदर, तो भाई साहिल होता ही समंदर का है, क्योंकि दरिया का तो किनारा होता है। यहाँ से अगर हम उल्टे हाथ पे जाएँ तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। और यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं, ऐसे ही मटर गश्त करने के लिए निकले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाता है, दायरे यहाँ डॉर्मेंट मार्ग जो लोग जा रहे होते हैं वो यहाँ गाड़ियाँ रोकते हैं, पार्क करते हैं। छोटी सी मार्केट भी है। ये देखिए पूरा, ये अगर आप वहाँ जाएंगे तो साहिल के साथ साथ सड़क आगे जाएंगे तो आप सी व्यू भी जाने जा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक फ़र्क है, क्लिफ्टन सी व्यू, ज़ाहिर सारे सी व्यू पर ही हैं तो उनके मुख्तलिफ नाम हैं। बांग्लादेश से हमारे कुछ दोस्त आए। ये बात काफ़ी पुरानी है, हम कॉलेज लाइफ की अपनी बात बता रहा हूँ, और यहाँ कराची घूम रहे थे, उनको मुख्तलिफ जगह दिखा रहे थे। ये देखिए निशान पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि हमें पोर्ट जाना है। अच्छा, कराची में अगर आप बोलें पोर्ट जाना तो जहन में यही आता है कि यार जो जहाज़ों से सामान आता है, जो वहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं। तो कराची में पोर्ट की बात करें तो हमारे जहन में केमाड़ी आया। हमने कहा केमाड़ी पोर्ट ले चलते हैं इनको। तो उन दिनों ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता था, हम निकल पड़े। तो अब टावर पर पहुंचे तो लंबी लाइन ट्रैफिक जाम में फंस गया। अभी टावर का जो पुल है वो भी नहीं चढ़ पाए थे। ट्रैफिक जाम में, बदतरीन ट्रैफिक जाम में फंस गए। जब घंटा 1.5 घंटा हम फंसे रहे तो उन्होंने कहा यार वापस चलें, बस पोर्ट नहीं देखना हमने। तो हमने उनसे कहा पोर्ट क्यों जाना चाह रहे हैं? कह रहे बस हमने देखना है, वो समंदर देखना। और तो कह रहे हमने उनसे कहा कि सी व्यू ले चलते हैं आप। वो कह रहे हैं भाई कहीं भी ले चलो, हमें समंदर देखना है। और फिर हम उनको यहाँ ले आए तो कह रहे यही तो कह रहे थे आपसे कि हमने समंदर आना है। तो हमने कहा भाई आपने पोर्ट कहा है, तो हमारे यहाँ तो पोर्ट अलग है, सी व्यू अलग है। तो कहने लगे भाई हमारे यहाँ पोर्ट ही समंदर है यार, हमने यही देखना था। तो हमारे जहन में अगर आप बात करें, अगर कोई कराची में कहते पोर्ट जाना तो आपको सीधा कोई जाए वो कि केमाड़ी पोर्ट ले जाएगा, वो दूसरा जो पोर्ट है शहर से बाहर, वहाँ आप जाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भाई यही पोर्ट है यार, आप ठीक लाए हैं हमें आप। तो हमने कहा पहले कहते थे भाई जो 1.5-2 घंटे ज़ाया वो ज़ाया नहीं होते। तो सीबी वाली सड़क पे हम हैं। अब कैमरे नहीं दिख रहे तो थोड़ी बाइक भी बनाते हैं। मेरा भाई यार काफ़ी अर्सा हो गया बाइक नहीं बनाना है। ये जो है ना, ये जो मज़ा है ना यार, शारा फैसल पे जो मज़ा होता था अब ये मज़ा ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता यहाँ कैमरे लगे हैं या नहीं लगे। बहरहाल यहाँ अपना शौक तो पूरा करता मैं आगे। समंदर दिख रहा होगा, वो देखिए सामने, और कुछ सुकून लग रहा है समंदर। तो दिल तो कर रहा है थोड़ा समंदर पर जाएं, लेकिन दायरा मेरा
बाइक खड़ी करके वहाँ जाने का इरादा नहीं है, तो चक्कर लगाने आपको शहर के। तो भाई ये देखिए क्लॉक टावर आ गया। ये होटल जो है, रेस्टोरेंट जो है, इसके नाम ही चेंज होते रहते हैं। काफ़ी अरसे से तो अब खैर क्लॉक टावर है, उससे पहले इसका कोई और नाम था, उससे पहले भी कोई और नाम था, मुख्तलिफ इसके नाम चेंज हुए, इंतज़ामिया चेंज होती रही है। यहाँ से अब हम जाएंगे जी क्लॉक टावर से अगर आप सीधे जाएं तो 2 दरिया का रास्ता आएगा, थोड़ा दूर है। उससे पहले ईमार की जो बिल्डिंग है, ईमार प्रोजेक्ट है, वो आ जाएगा। फिर 2 दरिया आएगा और फिर 2 दरिया से आप सीधा बाहर निकल जाएँ। उसी तरफ से बाहर निकलते हैं तो कुरंगी रोड पर आ जाएंगे, वहाँ से तो फिर कुरंगी रोड से वापसी करेंगे। वैसे ये भी हो सकता है हम वापस ही इसी सड़क पर आएँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो ये है कि उसी सड़क से, हाँ, वहीं से निकलेंगे। जो नई सड़क बनी है जो हमें कुरंगी रोड पे निकालेगी, कुरंगी रोड पे हमें निकालेगी कयूमाबाद के बैक साइड से, ये ठीक रहेगा। उस सड़क का अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया है। फिर रिव्यू क्या करना है यार, वो सड़क बाइक पे नहीं घूमी है, बस आपको बाइक पे घुमाते हैं। अच्छी सड़क है, खाली होगी, बाइक भगा भी सकेंगे, वहाँ कैमरे नहीं होंगे। चलो भाई 2 सेकेंड, 1, चलो चलो चलो। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ हम बाइक भगा तो सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि यहाँ और भी लोग भगा रहे होते हैं गाड़ियाँ, तो उनके लिए भी तैयार रहना होगा। हमने खुद ही नहीं भगानी है, हमने दूसरों के लिए भी तैयार रहना है।